नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 31 मई दिन बुधवार को ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही में इस एकादशी को भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी पर श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ में यदि आप महादेव की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन पर एकादशी के इस पावन पर्व पर महादेव का आशीर्वाद आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी बताते हैं और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि शाम का समय प्रदोष काल का समय महादेव को अति प्रिय होता है और एकादशी का दिन प्रदोष काल के समय पर यदि आप महादेव के समक्ष इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। साथ में यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आपको प्राप्त होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। साथ में आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। चलिए जानते हैं 5 आटे के दीपकों का या 5 मिट्टी के दीपकों का यह विशेष उपाय। हमने यह उपाय आपको पहले भी बताया है, लेकिन इस पावन अवसर पर हमने सोचा कि एक बार क्यों ना आपको और याद दिला दिया जाए, जिससे कि महादेव माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। क्या करना है आपको? शाम के समय प्रदोष काल में इस विशेष उपाय को करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस विशेष उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। सबसे पहले तो प्रदोष काल के समय की बात करें तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 15 से 20 मिनट बाद तक का होता है। ऐसा माना जाता है कि शाम को रात्रि को 6 बजे से रात को 8 बजे के बीच में माता लक्ष्मी का धरती पर भ्रमण का समय भी माना जाता है। वैसे तो हमारे घर में दिन भर में 7 बार द्वार पर माता लक्ष्मी आगमन होती हैं। यदि हम अपने द्वार को शुद्ध रखते हैं, घर में सुख शांति रखते हैं, घर में सफाई रखते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में जरूर ही वास करती हैं। इसी के साथ में 5 दीपकों का यह उपाय आप अवश्य ही करें। सबसे पहले तो आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अब आप बोलेंगे कि 5 दीपक आटे के या मिट्टी के ही क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आटे और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसलिए आपको या तो आटे के दीपक बनाने हैं या मिट्टी के दीपक आपको ले लेने हैं। और यदि दोस्तों आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। साथ ही में आटा भी उतना ही लेना है जितने की आप दीपक तैयार करें। अब दीपक तैयार करने के बाद शुद्ध घी से आपको दीपक तैयार करने हैं। उसके बाद दीपकों में लंबी बाती आपको लगानी है और 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थान पर आपको जलाना है। सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष ही जलाएं। उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। दूसरा दीपक रसोई घर में दक्षिण दिशा की दीवार को छोड़कर कहीं पर भी आप रख सकते हैं, या तो पीने के पानी के स्थान के पास रख सकते हैं, क्योंकि रसोई घर में पीने के पानी के स्थान के पास पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना है, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास होता है। और 5वां और अंतिम दीपक महादेव के मंदिर के शिवलिंग के समक्ष आपको प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, शिवलिंग पर आपको दीपक नहीं रखना है, शिवलिंग के समक्ष दीपक रखना है। 3 बार शिव जी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर प्रार्थना करें, आपकी कामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव।